दुनिया का एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे देखने के बाद लोगों का मरने का मन करता है। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एक ना एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन इस कब्रिस्तान को देखने के बाद आपका भी मरने का दिल जरूर करेगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है। मैं बात कर रहा हूँ जन्नतुल बकी की। दोस्तों ये कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से मौजूद है, यानी कि ये कब्रिस्तान 1400 सालों से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में 10,000 से भी ज्यादा सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं। इस कब्रिस्तान में हजरत खादिजा, हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत हसन की कब्र मुबारक भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है। और बड़े बड़े सहाबा जैसे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से हरा गुम्बद नजर आता है, और यही वजह है कि हर मुसलमान यहाँ पर मरने की ख्वाहिश रखता है। आखिर इस कुर्सी में ऐसा क्या है कि इस पर बैठने वाला हर मुसलमान ज़ारो कुतार रोने लगता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये खास कुर्सी मलेशिया के एक मॉल में रखी गई है। इस कुर्सी के साथ VR एक्सपीरियंस जोड़ा गया है, जो आपको 1400 साल पीछे के दौर में ले जाता है। और जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठता है तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ऐसा खूबसूरत मंजर दिखाया जाता है जो दिल को छू लेता है। गारे हिरा, खानाए काबा और मदीने की गलियों की झलक हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में दिखाई जाती है। ये मंजर इतने हकीकी लगते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो उस दौर में मौजूद हो। यही वजह है कि लोग इसे देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाते। ऐसे 3 मुसलमान जिन पर जन्नत को हराम कर दिया गया। एक बार सुन लो, कहीं आप भी तो ये गुनाह नहीं कर रहे। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, वो एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल किए जाएंगे, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोग ऐसे बताए जिनकी जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, जिनमें नंबर 1 पर मुसलसल शराब पीने वाला, नंबर 2 पर रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, नंबर 3 पर जादू की तस्दीक करने वाला। यानी कोई शख्स जादू ना करे मगर जादू को हक सच समझे। इसके अलावा जो शख्स मुसलसल शराब पिएगा वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बुत परस्त बन के हाजिर होगा। अल्लाह हमारी इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए। कमेंट में क़यामत की 3 ऐसी निशानियां जो आज सच होती हुई नजर आ रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था क़यामत के करीब ज़लज़ले आम हो जाएंगे, जो कि आप देख ही सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले तुर्की में भूकंप आया था और अब मोरक्को में भूकंप आ गया। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं किस तरह अर्थक्वेक की तादाद बढ़ती जा रही है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब की जमीन हरी भरी और नहरों में तब्दील ना हो जाए। और ये भी साफ नजर आ रहा है कि अरब के पहाड़ पर हरियाली छा रही है और रेगिस्तान से नहरें निकलने लगी हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था भेड़ बकरी चराने वाले अरब के लोग एक दूसरे से बड़ी बड़ी मंजिलें बनाने का मुकाबला करेंगे, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है। दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई, बुर्ज खलीफा, जिसको पीछे छोड़ने के लिए सऊदी अरब जेद्दा में जेद्दा टावर बना रहा है, जो कि 1 किलोमीटर ऊंचा होगा। कयामत बहुत ज्यादा करीब है। क्या आप जानते हैं फिरौन की लाश को इस तरह म्यूजियम में ही क्यों रखा गया? इसको दफनाया क्यों नहीं गया? तो चलिए बताते हैं। तो जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल जाओ, तो फिरौन अपने लश्कर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा ही रहे थे तो सामने दरियाई नील आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना असा मारा तो दरिया के बीच में रास्ता बन गया। हजरत मूसा और बनी इसराइल ने दरिया पार कर लिया, जबकि फिरौन और उसका लश्कर दरिया में डूब गया। 1 दिन तक फिरौन दरिया में पड़ा रहा, फिर दरिया ने जमीन पर फेंक दिया, फिर जमीन ने उसे आसमान में फेंक दिया। कई दिन तक फिरौन का जिस्म हवा में लटका रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से शीशा ने फिरौन के जिस्म को कबूल कर लिया। तो फिरौन की लाश को इसलिए दफनाया नहीं गया क्योंकि जमीन, आसमान और दरिया ने किसी ने भी फिरौन के जिस्म को कबूल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को लोगों के लिए इबरत बनाना था। अगर तुम्हारा कोई रब है तो सिर्फ अल्लाह है, जिसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। दोस्तों एक मर्तबा फिरौन के महल की एक बंदी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल किया, तो बंदी को फिरौन के सामने बुलाया गया। फिरौन ने इस बंदी से कहा कि देख, तेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस्लाम को छोड़ दे और मुझे खुदा मान, और अगर नहीं तो पहले तेरी दोनों बेटियों को खोलते हुए गर्म तेल में डालूंगा और इसके बाद तुझे। उस बांदी ने फिरौन से कहा, ये तो मेरी 2 बेटियां हैं, अगर 100 बेटियां भी होती तो आज मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। उसकी बेटियां गर्म तेल में डाल दी गई और खोलते हुए गर्म तेल से ऊपर आ गई, लेकिन एक आंसू का कतरा उस माँ ने अपनी आंखों से निकलने नहीं दिया। तो बस अल्लाह की कुदरत गैरत हरकत में आई और अल्लाह ने उस माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया। तो उस माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए देखा, जो कह रही थी, माँ बस थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया तो सब कुछ पाया, और अगर अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। आप जानते हो कि एक ऐसे भी पैगंबर गुजरे हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पैदा हुए थे, और एक फरिश्ता उनका दोस्त उन्हें चौथे आसमान पर ले गया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 300 साल बाकी रहे तो अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किसी शिर्क को रोकने के लिए इस दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि वो लोगों के अंदर फैली बुराइयों को रोकने के लिए आए थे, क्योंकि शिर्क तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त बनी आदम में हसद, जिना, धोखा, बेकसूरों पर जुल्म करना, कुछ इस तरह की बुराइयां फैली हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन बुराइयों को रोकने के लिए सबसे पहले जिहाद किया था। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने एक दोस्त फरिश्ते से कहा कि वो उन्हें आसमानों पर ले जाए। जब वो फरिश्ता चौथे आसमान पर पहुंचा तो उनकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से हुई। मलकुल मौत ने उस फरिश्ते से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वो तो मेरी पीठ पर है। मौत के फरिश्ते ने कहा, कितनी हैरत की बात है, मुझे हुक्म दिया गया कि उनकी रूह चौथे आसमान पर निकालनी है।